Good morning, students of class 12th. Today, we will begin with the new lesson Indigo, written by Louis Fisher from the book Flamingo. आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे इंडिगो. The following lesson is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. ये जो मतलब लेसन है उसका एक लाइफ लुई फिशर ने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उसका एक एक्सर्प्ट है, उसका मतलब उसका एक पार्ट है. द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट. तो अभी हम ये इंडिगो शुरू करेंगे जो कि लुई फिशर द्वारा लिखा गया है. उनकी किताब जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, वहाँ से ये लिया गया है. नाउ लेट अस बिगिन विद द लेसन. अभी लुई फिशर लिखते हैं, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. इट वाज इन 1917. तो जब ये गांधी जी से मिलते हैं 1942 में, सेवाग्राम है अहमदाबाद में, वहाँ पे जब ये मिलते हैं तो गांधी जी इनको कहते हैं, बताते हैं कि हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू करी थी. डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश इट वाज इन 1917 से इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन शुरू किया था. वो कैसे शुरू हुआ वो बताएंगे. अब वो क्या बताते हैं, ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. तो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि 1916 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कन्वेंशन था, मीटिंग था लखनऊ में, वहाँ पे वो गए थे. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted a peasant came up to him looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. तो जब लखनऊ में गए वो गांधी जी, तो उनको वहाँ पे एक गरीब किसान आके मिला. बोला कि हम एक गरीब किसान हैं और मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है. आई एम फ्रॉम चंपारण. वो बोला कि हम चंपारण बिहार से आए हैं. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट. वो कहा कि हम चाहते हैं गांधी जी से कि आप मेरे शहर जो है, जिला है चंपारण, वहाँ पे आएँ. गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस. इट वॉज इन द फुटहिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. और चंपारण क्या है, बिहार में है, जो कि मतलब वो हिमालय के फुटहिल्स, मतलब हिमालय के नीचे की पहाड़ियों के पास है. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." तो वहाँ पे उस समय जो है 1916-17 में वहाँ एक एंशिएंट अरेंजमेंट, शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट हुआ करता था. शेयर क्रॉपिंग मतलब जो है, अंग्रेज़ लोग अपने खेतों में किसानों से नील बोआते थे. इंडिगो का मतलब होता है नील, जो कि कपड़ा धोने में, कपड़ा को चमकाने में काम आता है. उसकी खेती होती थी चंपारण में. तो अंग्रेज़ लोग जो है इनसे नील की पैदावार कराते थे और इनको शेयर क्रॉपिंग मतलब जो पैदावार होती थी उसमें इनको किसानों को हिस्सा देते थे. तो ये जो किसान था राजकुमार शुक्ला, वो अनपढ़ तो था लेकिन रेजोल्यूट था. रेजोल्यूट मीन्स वो काफ़ी दृढ़ निश्चयी था. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस. तो वो कांग्रेस सेशन में आया था ये सोच के कि हम कांग्रेस के नेताओं से, जो वहाँ के ज़मींदार हैं, जो उनके साथ अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उनकी शिकायत करेंगे. तो किसी ने कहा कि आप गांधी जी से मिले और बात करें. स्पीक टू गांधी. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram for weeks. He never left Gandhi's side. अब क्या गांधी जी उस समय बोले कि हमारा अपॉइंटमेंट है, कई शहरों में हमको जाना है. कानपुर मतलब जिसको आजकल हम कानपुर बोलते हैं, वो क्या है, वहाँ भी जाना है और बहुत से शहरों में हमको जाना है. तो जो शुक्ला था, राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के साथ ही घूमता रहा जब तक कि वो अहमदाबाद का आश्रम वापस नहीं आ गए और वहीं पे उनके साथ रहा, जिससे कि वो गांधी जी को लेकर चंपारण जा सके.
फिक्स अ डेट ही बेग्ड, गांधी से बोला कि आप एक डेट फिक्स करिए कब आप चंपारण आएंगे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, तो गांधी जी के इनकी टेनेसिटी मतलब गांधी जी को जो दृढ़ निश्चय था उस शेयर क्रॉपर का, एंड स्टोरी, उनकी कहानी सुन के, वहाँ के हालात को, चंपारण की हालत को सुन के गांधी जी बोले, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो गांधी जी बोले कि हम इस तारीख को हम कलकत्ता में रहेंगे, आप वहाँ पे आइए और हमको वहाँ से चंपारण ले जाइए। मंथ्स पास्ट, अब कई महीने बीत गए। शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta। अब गांधी जी के लिए मतलब मिलने के लिए फिर वो कलकत्ता गए, तो वहाँ पे बैठे हुए थे एक जगह पे। when गांधी arrived he waited till गांधी was free, और जब तब गांधी जी अपने काम से फ्री नहीं हो गए तो वो उनके लिए वो इंतज़ार करते रहा। then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India। तो अब वो वहाँ से जो है कलकत्ता से उन्होंने एक ट्रेन पे बैठे, जो कि जिससे कि वो पटना बिहार गए, पटना गए। वहाँ पे पटना में जो ये शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला, इनको एक लॉयर के घर ले गए, वकील के घर ले गए, जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो कि बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और भारत के पहले राष्ट्रपति बने। Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman। तो उस समय राजेंद्र प्रसाद जो थे अपने घर पे नहीं थे, लेकिन जो वहाँ के उनके जो नौकर वगैरह थे वो जानते, शुक्ला को पहचानते थे एज अ पुअर ह्यूमन। वो पुअर ह्यूमन मतलब कि जानते थे कि ये एक समाज सेवा करता है। हु पेस्टर्ड द मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के खिलाफ, जो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के लिए काम करता है। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant। तो जो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर वगैरह थे उनके घर के, उन्होंने क्या किया, इसको कहा कि आप लोग जो है जब जो कंपाउंड है, जो ज़मीन है, वहाँ पे आप लोग सो सकते हैं, बैठ सकते हैं जो गांधी जी के साथ, क्योंकि गांधी जी को पहचानते नहीं थे और समझे कि ये भी कोई दूसरा किसान होगा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल lest some drops from his bucket pollute the entire source। How did they know that he was not an untouchable? अब यहाँ पे जो एक कुआं था, उससे इनके जो उनका जो घर था उसके मैदान में कुआं था, वहाँ से गांधी जी को पानी निकालने की इजाज़त नहीं थी, कि वो ये सब लोग ये समझते थे कि ये जो है ये दोनों लोग जो है कोई अनटचेबल होंगे, अछूत जाति के होंगे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी यहाँ से सोचे, इन्होंने ये तय किया कि हम पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में है। मतलब अभी तो ये पटना में थे, पटना से इनको चंपारण जाना था, चंपारण से उन्होंने सोचा कि हम पटना से उन्होंने सोचा कि हम पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में है, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो चाहते थे कि हम अपनी आंख से देखें कि यहाँ के लोगों की क्या हालात हैं, जो कि शुक्ला जो है उनको उतने अच्छे से नहीं समझा पाएगा, जब बिना देखे उनके समझ में नहीं आएगा। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। उस समय उन्होंने, गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर JB कृपलानी को, जो कि आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में पढ़ाते थे। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, और वो JB कृपलानी से ये शांति निकेतन में कलकत्ता में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। अब ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर पहुंचती है मिडनाइट, April 15, 1917 को पहुंचती है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो है वहाँ पे कृपलानी जो है जो 15 अप्रैल की जो मिडनाइट था, वहाँ पे गांधी जी को रिसीव करने के लिए बैठे थे, आए हुए थे, और अपने साथ बहुत से इनके स्टूडेंट्स भी आए थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days एट द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब गांधी जी वहाँ पे मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर मलकानी के घर में रुके, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि ये टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। तो गांधी जी लिखते हैं कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, तो जो अभूतपूर्व घटना थी कि कोई
कोई जो है गवर्नमेंट प्रोफेसर, जो सरकारी स्कूल में प्रोफेसर है, वो इनके जैसे नेता को अपने घर में ठहराए। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. तो अब जो कि ये जो छोटे छोटे शहर थे, यहाँ पर लोग अंग्रेज़ों से डरते थे कि अगर हम ऐसे लोगों के साथ उठे बैठेंगे या दिखाई देंगे जो कि एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो कि होम रूल के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम उनके साथ अगर हम अंग्रेज़ों ने हमको देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं, मेरी मुसीबत हो जाएगी। तो गांधी जी लिखते हैं कि वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, ये अभूतपूर्व घटना थी। कोई भी सरकारी स्कूल का जो टीचर है, प्रोफेसर है, वो किसी होम रूल के जो नेता है, आज़ादी के जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको अपने घर में ठहराए। The news of Gandhi's advent and the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी के आने की जो खबर थी वह तेज़ी से मुजफ्फरपुर में फैल गई। And to चंपारण, sharecroppers from चंपारण began to arriving on foot। अब क्या हुआ, चंपारण से जो sharecroppers थे वो भी मुजफ्फरपुर आने लगे। and by conveyance to see the champion। अब गांधी जी को देखने के लिए चंपारण से भी लोग आने लगे। मुजफ्फरपुर lawyers called on Gandhi to brief him। They frequently represented peasant groups in the court। They told him about the cases and reported the size of their fee। अब मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, वकील थे, वो भी गांधी जी से मिलने आने लगे और उन्हें पेजेंट्स के जो हालात थे वहाँ पे मुजफ्फरपुर और चंपारण में उसके बारे में उन्होंने उसके बारे में बताया, क्योंकि वो उनके मुकदमे लड़ते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि वो उनसे कितनी फ़ीस लेते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स। गांधी क्या है, गांधी चाइडेड द लॉयर्स। चाइडेड मतलब उन्होंने उनको डांटा। फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्होंने कहा कि आपको इतनी ज़्यादा फीस जो है शेयर क्रॉपर्स से नहीं लेनी चाहिए। He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि हमें किसानों को कचहरी न जाना पड़े। Taking such cases to the court does little good। हालांकि उन्होंने कहा कि ये केसेस जो कचहरी जाते हैं उनका उसमें बहुत समय लगता है, इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless। कह रहा है कि जहाँ पे किसान जो है इतने दबे कुचले हैं और डरे हुए हैं, वहाँ पे जो लॉ कोर्ट्स हैं, कचहरी है, वो इनको कोई फ़ायदा नहीं, इनको कोई लाभ नहीं होता उससे। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सबसे पहले हमको किसानों को डर से दूर भगाना चाहिए होगा, उनका जो डर है उसको दूर करना होगा। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाई इंग्लिशमैन। अब क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण में जो अरेबल लैंड मतलब होता है जो खेती लायक ज़मीन थी, वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाई इंग्लिशमैन। वो अंग्रेज़ों के ज़मींदारी में आते थे। एंड वर्क बाई इंडियन टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब जो किसान हैं, वो बड़े बड़े ज़मींदार तो अंग्रेज़ होते थे और अपने खेतों में ही वो इनसे काम कराते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और जो सबसे जो कमर्शियल क्रॉप है जिससे ज़्यादा पैसा मिलता था वो उस समय इंडिगो था। द लैंड लॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20 और 15% of the holdings with indigo। तो वो जो लैंडलॉर्ड था अंग्रेज़, वो इन किसानों से उनका जो 15% ऑफ द होल्डिंग था, जो 15% ऑफ द ज़मीन था, उसकी ज़मीन थी 15%, उस पर वो इंडिगो की खेती कराता था। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। और जो पैदा होगा उसको वो उनसे जो है रेंट के रूप में ले लेता था। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from 15% arrangement। अभी जो लैंडलॉर्ड समय ये खबर आई कि जर्मनी ने उसमें एक सिंथेटिक इंडिगो बनाने का तरीका निकाल लिया। सिंथेटिक मतलब वो एक नकली टाइप का इंडिगो जो होता है। सिंथेटिक इंडिगो मतलब जो उसका जो असली रूप नहीं होता है, उस तरह का बनाने का
तरीका ढूंढ दिया जो कि सस्ता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एग्रीमेंट किया फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जो किसान थे, टू पे देम कंपनसेशन, कि उनको वो कंपनसेशन दें फॉर बिंग रिलीज फ्रॉम 15% अरेंजमेंट। जो 15% अरेंजमेंट है का 15% का अरेंजमेंट, उससे वो छुटकारा पाने के लिए उनसे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द प्रेजेंट्स। अब जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था, जो उन्होंने नया अरेंजमेंट किया, नया एग्रीमेंट किया, वो अर्कसम टू द प्रेजेंट, मतलब अर्कसम मतलब उनके लिए ज़्यादा मुसीबतें पैदा करने वाला था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, दोज हु रजिस्टर्ड एंगेज लॉयर्स, और जो बहुत से वो लोगों ने, किसानों ने तो उस पर उस एग्रीमेंट को मान लिया, और बहुत से जो लोग नहीं माने उन्होंने लॉयर्स को एंगेज किया। The landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants. अब जो किसान थे उनके भी खबर मिली कि जर्मनी ने कोई सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है, who had signed and they wanted their money back. तो अब इन्होंने जो एग्रीमेंट जो किया था कंपनसेशन देने का, किसानों ने भी अपना उनसे वापस, अंग्रेजों से वापस मांगा। At this point, गांधी arrived in चंपारण। अब इस समय जो है गांधी जी चंपारण में आते हैं। Germany had developed synthetic indigo he began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of the British Landlords Association. The secretary told him that they could give no information to an outsider. Gandhiji answered that he was no outsider. He began by trying to get the facts. अब उन्होंने जब चंपारण पहुंच गए तो उन्होंने पहले फैक्ट्स को, इसकी जो खेती थी इंडिगो, उसके बारे में समझने की कोशिश की। तो उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन था, उससे उन्होंने बात कही। तो सेक्रेटरी ने बोला कि हम इसको, गांधी जी को हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि वो एक आउटसाइडर हैं। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। फिर उन्होंने जो ब्रिटिश यहाँ का जो कमिश्नर था तिरहुत डिवीजन, तिरहुत कमिश्नरी जो थी जिसमें चंपारण आता था, उस कमिश्नर से उन्होंने मिलने गए। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुले हिम एंड एडवाइज्ड हिम फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। तो जो कमिश्नर थे उन्होंने काफ़ी उनसे बुरा व्यवहार किया और बोले कि आप तुरंत जो है तिरहुत जो कमिश्नरी है उसको छोड़ दें। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी। अब गांधी जी वहाँ से क्या हुआ, मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण का कैपिटल था। सेवरल लॉयर्स accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted गांधी। अब वो मोतिहारी जब जाने लगे तो स्टेशन पे बहुत से लोग, मल्टीट्यूड मतलब बहुत से लोग आके जमा हो गए, उनको गांधी जी की उन्होंने स्वागत किया, greeted गांधी। He went to a house and using it as a headquarter continued his investigation. अभी मोतिहारी जाके वो वहाँ पे वहाँ रह के उन्होंने अपना जो इन्वेस्टिगेशन था, खोजबीन उन्होंने शुरू किया। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see the next morning. He started out on the back of an elephant. तो उस समय एक खबर आई कि एक जो किसान है उसके साथ ही बड़ा ही maltreated, मतलब उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ है। और गांधी जी decided to go and see the next morning. उसको मिलने दूसरे दिन गए एक हाथी पे बैठ के, back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to the town in his carriage. अब वो गांधी जी जब जा रहे थे रास्ते में मोतिहारी, तो रास्ते में उनका एसपी, पुलिस सुपरिटेंडेंट था, एसपी का एक पैसेंजर आया, उनको रोका रास्ते में, बोला कि आप मेरे कैरेज में गाड़ी में बैठ के वापस वहाँ चले जाएँ, वापस जाएँ। Gandhi complied. The messenger drove Gandhi back where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. जब गांधी जी जब वापस चंपारण आ गए तो मैसेंजर ने उनको एक नोटिस दिया, सरकारी नोटिस, कि आप तुरंत जो है चंपारण को छोड़ के चले जाएं। गांधी signed a receipt for the notice and wrote it on it that he would disobey the order. तो गांधी जी ने नोटिस तो रिसीव कर दिया, उस पर लिख दिया कि हम इस बात को नहीं मानते। In consequence, Gandhi received a summon to appear in court the next day. तो उन्होंने गांधी जी को दूसरे दिन कोर्ट में बुलाया। All night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. तो अब उन्होंने, गांधी जी ने जब चंपारण आ गए तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम भेजा कि आप आइए अपने आदमियों के साथ, और उन्होंने एक वायसराय को भी एक टेलीग्राम भेजा। मॉर्निंग फ्रॉम द टाउन ऑफ मोतिहारी
ब्लैक विथ प्रेजेंट। तो मोतिहारी में क्या हुआ कि दूसरे दिन सवेरे जो है बहुत से ज़्यादा हज़ारों लाखों में peasants इकट्ठा हो गए। They did not know Gandhi's record in South Africa. They had barely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्होंने गांधी जी के बारे में नहीं सुना था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या काम किया है। उन्होंने पेजेंट से सिर्फ ये सुना कि कोई महात्मा है जो उनकी मदद करने को आया है और अथॉरिटीज़ जो हैं उनको परेशान कर रही हैं। The spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from fear of the British. अभी जो 1917 में जो एक आंदोलन शुरू हुआ, spontaneous demonstration, मतलब जो अपने आप ही जो डेमोन्स्ट्रेशन ये आंदोलन शुरू हो गया था, ये 1917 में ये आज़ादी की लड़ाई का पहला आंदोलन था जो कि 1917 में हुआ। The officials felt powerless. Without Gandhiji's cooperation, he helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that the might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. अब जो ऑफिशियल्स, अंग्रेजी ऑफिशियल्स थे, वो गांधी जी के बिना कोऑपरेशन के इतनी बड़े क्राउड को संभालने में असमर्थ हो गए। तो गांधी जी ने उस क्राउड को, भीड़ को संभालने में अंग्रेज़ों की मदद की। उन्होंने he was polite and friendly. He was giving them concrete proof. उन्होंने अंग्रेज़ों को उन्होंने बात समझा दी कि अब समय बदल गया है, अब जो उनका जो डर है वो ख़त्म हो गया है और जो भारतीय हैं वो उनके खिलाफ कभी भी उठ खड़े हो सकते हैं। The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. अब जो गांधी जी को कोर्ट में हाजिर किया गया तो जो गवर्नमेंट थी काफ़ी परेशान हो गई और प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो प्रोसिक्यूटर था, सरकारी वकील था, उन्होंने जज से कहा कि आप जो ट्रायल है गांधी जी का मुकदमा है उसको पोस्टपोन करें, टाल दें। Apparently the authorities wished to consult their superiors. Gandhi protested against the delay. He read a statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. गांधी जी ने इसका प्रोटेस्ट किया कि उनके जो कोर्ट ट्रायल इस पर डिले हो रहा है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा वहाँ पे। He was involved, he told the court, in a conflict of duties. कहा कि हमें अपनी हमारी जो ड्यूटी है और जो सरकारी आदेश है उसके खिलाफ जो है हम इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए हैं, हम द्वंद्व में हैं, हम अपनी ड्यूटी को निभाएं या सरकारी आदेश को मानें। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। पहला काम ये था कि जो वो अपना एक एग्जाम्पल ना वो ऐसा दिखाएं कि वो एक लॉ ब्रेकर हैं, कानून को तोड़ने वाले हैं। On the other hand, to render the humanitarian and national service. दूसरा तरफ उनके तरफ ये था कि वो देश के प्रति अपनी सेवा करें। ये दो द्वंद्व में वो फंस गए थे कि वो क्या करें। For which he had come. He disregarded the order to leave not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. अब गांधी जी कहते हैं he disregarded the orders. उस ऑर्डर को इसलिए वो नहीं माने कि नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। मतलब वो ये ऐसा नहीं था कि वो जो अथॉरिटी है, कानून है, उसके खिलाफ वो जाके उसके खिलाफ जाना चाह रहे थे, बल्कि इसलिए बट इन द ओबीडियंस ऑफ द हायर लॉ, जो कि उनके अंदर की जो आत्मा थी वो कह रहे थे कि हम इन किसानों को, जो मोतिहारी और चंपारण के जो किसान हैं, हम उनकी मदद करें। इसलिए वो द्वंद्व में फंस गए थे कि हम क्या करें और क्या ना करें। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. तो मैजिस्ट्रेट ने कहा कि हम जो प्रोनाउंस सेंटेंस मतलब उनको सज़ा बाद सुनाएंगे 2 घंटे बाद, जो रेसेस है इंटरवल के बाद। और गांधी जी से कहा कि जो फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स, और एक वो जो 1-2 घंटे मतलब 120 मिनट के लिए वो अपना बेल करा लें। गांधी रिफ्यूज़। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। तो गांधी जी ने, जज ने उनको बिना बेल के ही छोड़ दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. और जब फिर कोर्ट लगी तो जज ने कहा कि हम कई दिनों तक हम इसका जजमेंट नहीं देंगे। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. और गांधी जी को उसने छोड़ दिया। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? अब क्या हुआ इस बीच में? राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर और मौलाना अजहरुल हक लोग आ गए, जो कि और जो लॉयर थे वो सब भी आ गए, और इन्होंने गांधी से बात किया कि अब आगे हम क्या करें।
Gandhi ji asked why the senior lawyer replied they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. What about the injustice to the sharecroppers? कहा कि गांधी जी बोले कि अभी यहाँ तो हमारे लिए तो इतने बड़े बड़े शेयर वकील आ गए हैं, लेकिन जब उनके साथ क्या होता है, जो शेयर क्रॉपर होते हैं उनके साथ जो अन्याय होता है उनके लिए क्या, उनके लिए कौन देखता है? What about the injustice to the sharecroppers? गांधी जी demanded. The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad had recorded the upshot of their consultation. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison. तो अब राजेंद्र प्रसाद के समझ में आ गया कि गांधी जी तो यहाँ के किसानों की लड़ने आए थे, यहाँ के लिए स्ट्रेंजर है, फिर भी वो उनके लिए जेल जाने को तैयार है. For the sake of the peasants, if they, on the other hand, being not only residents of the adjoining district but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. अगर गांधी राजेंद्र प्रसाद ने सोचा, कहा कि अगर हम लोग गांधी जी को छोड़ के इस हालात पे छोड़ के चले जाते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक होगी, शेमलेस डेजर्टेशन, बस हमारे लिए बड़ी शर्मनाक होगी कि हम इनको छोड़ के ऐसे चले जाएं. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him to jail. अब वो दोबारा गांधी जी के पास गए और बोला कि हम आपके साथ हम भी जेल जाएंगे. The battle of Champaran is won, he exclaimed. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the orders in which each pair was to court arrest. अब क्या हुआ, गांधी जी ने कहा द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. तो कह रहा कि अब हमें अब इस तरह अब आपको आपके जो समर्थन को देख के हमें ये लगता है कि जो चंपारण की लड़ाई है हमने जीत ली है. और उन्होंने जो लॉयर्स थे और लोग थे उनको ग्रुप से बांट दिया कि कब कौन कोर्ट में जाएगा. Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. अब क्या हुआ, कई दिनों बाद, several days later, गांधी जी के पास से मजिस्ट्रेट का एक लेटर आया. इसमें लिखा था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस प्रोविंस के, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि इनके खिलाफ जो केस है उसको ड्रॉप किया जाए या ख़त्म कर दिया जाए. सिविल डिसोबीडियंस had triumphed the first time in modern India. इस तरह से जो सिविल डिसोबीडियंस था वो उसकी पहली बार भारत में जीत हुई थी. गांधी and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब गांधी जी और उनके जो लॉयर्स थे, वकील थे, उन्होंने जाके किसानों के साथ जो उनकी जो परेशानियां थी उनको समझने के लिए एक इंक्वायरी करी. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. तो इस तरह से करीब 10,000 किसान आके उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and vehement protest of the landlords. अब ये इस तरह से डॉक्यूमेंट्स बने और जो पूरी जो एरिया थी वहाँ के थ्रॉब्ड विद एक्टिविटी, और काफ़ी हलचल थी उस समय, और काफ़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ, काफ़ी जो अंग्रेज़ लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे, उनके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट चलता रहा. इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिफोर ही वेंट टू ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस. अब क्या हुआ, जून में क्या हुआ, गांधी जी को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट, उन्होंने बुलाया. ही वेंट टू मीट लीडिंग एसोसिएट्स. उसके पहले उन्होंने जो उनके जो और एसोसिएट्स साथी थे उनसे वो मिले और उन्होंने आगे का जो सिविल डिसोबीडियंस है, किस तरह से मूवमेंट है, उसको कैसे चलाना है, उसके बारे में उन्होंने उनके साथ डिस्कस किया. गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission for inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी had 4 protracted interviews. तो गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 बार मीटिंग हुई. Who as a result appointed an official commission to inquire into the indigo sharecropper. तो गांधी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने एक कमीशन बनाया इंक्वायरी करने के लिए शेयर क्रॉपर्स की क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, उसको समझने के लिए उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बनाई. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स. तो ये 3 लोग जो है इस कमीशन में मेंबर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, सरकारी अधिकारी थे, और गांधी जो थे एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स की तरफ से, किसानों की तरफ से गांधी जी उस कमीशन में थे. गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months. 7 महीने वो चंपारण में रहे. एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट्स. उसके बाद भी वो वहाँ पे आते रहे. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी
of the unrelated peasants in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji's life. इस तरह से आते जाते रहे तो गांधी जी ने करीब 1 साल वहाँ पे चंपारण में आते जाते रहे, वहाँ पे उनका काफ़ी समय बीता. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. अब का जो इंक्वायरी कमीशन था, assembled a crushing mountain of evidence, उन्होंने बहुत ज़्यादा एविडेंस जो है साक्ष्य इन लैंडलॉर्ड के खिलाफ इन्होंने बटोरे. एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल, और उस बात को मान गए कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है किसानों के साथ 15% वाला, उनका जो पैसा उन्होंने एग्रीमेंट में जो कंपनसेशन दिया है किसानों ने, उसको वापस किया जाए. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. गांधी से पूछा कि हमें कितना पे करना होगा. दे थॉट he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. तो उन्होंने सोचा कि अब गांधी जी कहेंगे कि आप जितना पैसा पूरा पैसा लिए हैं वो आप किसानों को वापस करें, जो कि आपने गलत तरीके से इनको चीट करके इलीगली जो है डिसीटफुली मतलब उनको चीट करके धोखा देके लिया है. ये आज ओनली 50%. तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि शहर जो ज़मींदार थे उन्होंने कहा आप केवल 50% पैसा वापस लौटाएं. There he seemed adamant, writes Reverend J. Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range, thinking probably that he would not give way. The representatives of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement, Gandhi took him at his words. अब इसके बाद क्या हुआ? थिंकिंग प्रॉब्ली दैट ही वुड नॉट गिव वे. अंग्रेज़ों ने सोचा, ज़मींदार थे कि ये अब तो ये 50% के नीचे नहीं मानेंगे. रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स ऑफर, तो जिनके जो प्लांटर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि हम केवल 25% जो है किसानों को वापस करेंगे. गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड्स एंड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक. और 25% पैसा वापसी को लेके गांधी जी उनकी बात को मान गए. दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन. और ये यूनानिमसली मतलब वो एक मत होके इस बात को लोगों ने मान लिया कमीशन ने कि 25% पैसा जो है वो अंग्रेज़ जो है ज़मींदार है वो किसानों को वापस करेंगे. गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज. गांधी जी ने कहा कि ये जो 25% रिफंड कर रहे हैं ये पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इम्पोर्टेंट ये है कि गांधी जो अंग्रेज़ों ने सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, अंग्रेज़ों ने ये बात को मान लिया है कि हमने ये पैसा हमने ये गलत तरीके से पैसा लिया है, किसानों से लिया है, और वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं और उनकी इज़्ज़त जो है इससे जाएगी. तो 25% या 50% से मतलब नहीं है. इससे ये भारत के किसानों की एक बड़ी विजय थी, जीत थी. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. अभी जो planters थे पहले तो बिल्कुल lords above the law ऐसे behave करते थे, ऐसा बर्ताव करते थे कि कानून से ऊपर हैं. Now the peasants saw that he had rights and defenders. तो अब ये जो किसान थे उन्होंने सोचा कि मेरे भी अब कुछ अधिकार हैं, अब हमें भी बचाने वाले कोई हैं गांधी जैसे. Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their state, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. अब क्या हुआ? Events justified Gandhi's position. जो कुछ साल बाद क्या हुआ कि जो गांधी जी ने जो अंग्रेज़ों को झुका के गरीब किसानों को पैसा दिलाया, तो उससे क्या हुआ? Planters abandoned their state. अब प्लांटर्स ने जो अंग्रेज़ ज़मींदार थे उन्होंने अपने ज़मींदारी को छोड़ दिया और जो ज़मीन थी वो किसानों के पास चली गई. इस तरह से शेयर क्रॉपिंग का जो सिस्टम था वो उसका खात्मा हो गया. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस. ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन. गांधी जी जो थे केवल राजनीतिक और आर्थिक जो सॉल्यूशन थे उससे नहीं संतुष्ट थे. ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेज. जो वहाँ पे चंपारण में रह के उन्होंने देखा है किस तरह से सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से ये यहाँ के लोग जो है पिछड़े हुए हैं. एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मैन who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. अब उन्होंने
उनके दो वहाँ पे शिष्य मिले, महादेव देसाई और नरहरि पारेख, जो कि उनके वाइफ भी गांधी जी के साथ मिल गई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और बहुत से लोग बाहर से भी आए, बॉम्बे पूना से। देवदास गांधी जी यंगर सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। अब यहाँ पे मिसेस गांधी जो कस्तूरबा गांधी थी वो भी आ गई, उनका बेटा जो था देवदास जो थे वो भी आ गए। प्राइमरी स्कूल से ओपन इन 6 विलेजेस, और गांव में प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए 6 गाँव में। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, और गांधी जी कस्तूरबा गांधी जी थी वो जो मतलब साफ़ सफाई रखने के लिए पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में बच्चों को सिखाती थी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स। एक गांधी जी ने एक डॉक्टर को बुला दिया कि वहाँ पे लोगों की हेल्थ का चेकअप करें। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए केवल 3 दवाइयाँ थीं, कैस्टर ऑयल, quinine or sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus castor oil. इस तरह से इन 3 दवाओं से लोगों का इलाज होता रहा। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, गांधी जी ने देखा कि यहाँ की औरतें जो हैं बहुत ही गंदा कपड़ा पहनती हैं। He asked कस्तूरबा टू टॉक टू them about it, तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि आप औरतों से बात करें कि वो साफ़ कपड़े पहने। One woman took Kasturba into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." तो एक औरत जो है कस्तूरबा को अपने झोपड़ी में ले गई, उसने दिखाया कि यहाँ पे ना तो कोई उनके पास कोई बॉक्स है, बक्सा है, और ना ही कोई अलमारी जहाँ पे वो कपड़े रख पाएँ, और जो एक साड़ी वो पहनी है वो केवल एक साड़ी ही उनके पास है। During his long stay in चंपारण, गांधी kept a long distance watch on the ashram. अब वहाँ पे चंपारण में रहते हुए गांधी जी ने अपने जो आश्रम था अहमदाबाद में, वहाँ पर भी वो नज़र रखे हुए थे। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones. तो उन्होंने आदेश दिया कि उनका जो अहमदाबाद में सेवा आश्रम है, वहाँ के लोगों ने कहा कि जो लैट्रिन की जो ट्रेंचेस है उनको सफाई करना होगा। द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, और चंपारण की जो घटना थी इनके जीवन की जीवन में बहुत ही बड़ा मोड़ ले आई। वॉट आई डिड, ही एक्सप्लेन, वॉज वेरी ऑर्डिनरी थिंग। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। और गांधी जी लिखते हैं कि वो उन्होंने क्या किया, वॉज वेरी, जो उन्होंने किया वो बहुत ही साधारण सी घटना थी, और उन्होंने अंग्रेज़ों से कह दिया कि आप हमको मेरे देश में हमें आदेश नहीं दे सकते। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. अब गांधी जी कहते हैं कि चंपारण की शुरुआत सिर्फ एक्ट ऑफ डिफाइंस, मतलब कानून का विरोध करने के लिए नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, वो एक कोशिश थी टू एलिवेट द डिस्ट्रेस, जो लोगों की परेशानी है, डिस्ट्रेस है, दुख है, उसको दूर करें, जो गरीब किसानों की जो परेशानी है, दुख है, उसको दूर करें। दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न. हिज पॉलिटिक्स were intertwined with practical day-to-day problems of the millions. अब इस तरह से जो गांधी जी का जो पॉलिटिक्स का जो पैटर्न था वो लोगों से मिल के उनकी समस्याओं को हल करने पर निर्भर था। His was not a loyalty to abstractions, it was loyalty to living human beings. अब वो उनकी लॉयल्टी केवल कानून के प्रति नहीं थी, उनकी लॉयल्टी जो थी वो आदमियों के ह्यूमन बींग्स के प्रति, मानव के प्रति थी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet. अब गांधी जी ने भारतीयों में एक ऐसी मतलब आत्मविश्वास पैदा कर दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, एंड thus make India free, और भारत को आज़ाद करा पाएँ। Early in the Champaran action, Charles Free Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. तो चंपारण में वहाँ पे एक चार्ल्स एंड्रूज थे, अंग्रेज़ थे, वो भी उनको सिंपैथी थी उनको इंडियंस के साथ, वो गांधी जी से मिलने आए। फॉलोअर केम टू बिड गांधी फेयरवेल, गांधी जी को विदा करने आए बिफोर गोइंग टू अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड, फिजी आइलैंड जाने से पहले।
Gandhi's loyal friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण. तो गांधी जी के जो फ्रेंड्स थे, लॉयर्स थे, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा होगा कि ये चंपारण में जो ये चार्ल्स एंड्रूज हैं चंपारण में रहें, उनकी मदद करें. एंड्रू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड. तो एंड्रू भी इस बात से सहमत थे कि वो चंपारण में रह के काम करेंगे अगर गांधी जी इससे सहमत हों. But Gandhi was vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side." गांधी जी ने कहा कि ये जो अनइक्वल फाइट है, मतलब जो बराबरी की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे अगर ये अच्छा होगा कि हमारा कोई अंग्रेज़ हमारी तरह हमें आके मदद करे. दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट. इससे पता चलेगा कि हम कितने कमज़ोर हैं और एक अंग्रेज़ से हम सहायता ले रहे हैं. द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल. अब उन्होंने कहा कि हमारी जो कॉज है, हमारा हमारा जो मांग है वो जस्ट है, वो जस्टिफाइड है, न्यायोचित है, और ये अच्छा ये होगा कि आप खुद अपनी लड़ाई को लड़ें और दूसरे अंग्रेज़ की मदद न लें. यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज़ बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन. कहा कि हमें मिस्टर एंड्रूज़ की मदद नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये इंग्लिश मैन हैं, अंग्रेज़ हैं. He had read our minds correctly. राजेंद्र प्रसाद comments and we had no reply. तो राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि गांधी जी ने हमारे दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ लिया था और उनके पास उनके तर्क का कोई जवाब नहीं था. गांधी इन दिस वे taught us a lesson in self reliance. गांधी जी ने इस तरह से उनको आत्मनिर्भर होने के लिए, स्वावलंबन होने की शिक्षा दी. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वे ऑल बाउंड टुगेदर. तो जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भरता है, भारत इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी, और जो शेयर क्रॉपर्स की उन्होंने मदद की, ये सब एक साथ जुड़ी हुई घटना थी. So this way we come to the end of this lesson, Indigo, written by Louis Fisher. Thank you.